A very fresh good morning to all of you. Hope you all are fit and fine at your home. And dear student, today we are starting a new chapter, chapter number 2 of book part A. Chapter name is The End of Bipolarity. इस चैप्टर का वीडियो नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 1 है. ओके बेटा, यूएसएसआर के बारे में मैंने बताया था आपको. यूएसएसआर और यूएसए जो थे दोनों ही पावरफुल कंट्रीज़ थी, अब भी हैं बेटा. लेकिन अगर हम बात करते हैं यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर का जो फुल फॉर्म है बेटा वो क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. ओके, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आइडियोलॉजी थी यूएसए की और यूएसएसआर की, दोनों की बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी. अगर हम बात करते हैं यूएसए की आइडियोलॉजीज़ की, तो वो थी कैपिटलिज़म. और अगर हम बात करते हैं सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी वो थी सोशलिस्ट. ओके बेटा, सोशलिस्ट और जो है कैपिटलिस्ट में बेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. कैपिटलिस्ट में क्या होता है? कैपिटलिस्ट में बेटा फ्री मार्केट होती है. कैपिटलिस्ट में फ्री मार्केट होती है बेटा, और गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई भी इंटरफेयर नहीं होता. अगर हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट की बेटा. अगर हम बात करते हैं सोशलिस्ट की बेटा, सोशलिज़म के अगर, तो जो यूएसएसआर था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करता था. तो सोशलिज्म मीनिंग था कि फ्री मार्केट नहीं होती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो है अधिकार होता है बेटा. ओके, Russian Revolution occurred in 1917. The people were against to capitalists and were in favor to adopt socialism. रशियन रेवोल्यूशन हुई 1917 में. आपने याद रखना है कि रशियन रेवोल्यूशन जो थी वो कब हुई थी बेटा? रशियन रेवोल्यूशन जो थी 1917 में हुई थी. और जो द पीपल थे बेटा रशिया के अगेंस्ट थे. किसके अगेंस्ट थे? वो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट थे. एंड फेवर टू अडॉप्ट सोशलिज़म. और वो किसके फेवर में थे? कि सोशलिज्म अडॉप्ट करना चाहते थे, इसलिए वो क्रांति कर रहे थे. इट इज़ कोल्ड सोवियत सिस्टम. इसको हम सोवियत सिस्टम के नाम से जानते हैं. यूएसएसआर फॉर्मली एस्टैब्लिश इन 1922. यूएसएसआर जो थे बेटा, यूएसएसआर जो है बेटा 1922 में एस्टैब्लिश हुआ था. और लीडर जो थे इसके लेनिन थे. एंड इट हैज़ 15 सब नेशनल सोवियत एंड 1 पार्ट रूल कम्युनिस्ट पार्टी. अब देखो, इस रशिया में अगर बात करते हैं, सोवियत यूनियन की अगर बात करते हैं, उसमें 15 कंट्रीज थी, 15 अलग अलग हिस्से थे उसमें बेटा. और जो एक पार्ट था इसका, उसमें क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी थी बेटा. ठीक है, बाकी में सोशलिस्ट पार्टी थी, लेकिन इसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी बेटा. ओके, अब नेक्स्ट है रशियन. और ये सोवियत के बारे में अगर बात करते हैं, सोवियत क्या थी बेटा? लॉ मेकिंग बॉडी थी. जो सोवियत का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लॉ मेकिंग बॉडी थी बेटा. फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम. सोवियत सिस्टम के फीचर्स क्या थे? फर्स्ट था सोवियत इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड आ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क. इसकी जो इकोनॉमी थी बेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी. और दूसरा जो है, इट हैज़ वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज लाइक ऑयल, आयरन एंड स्टील. सोवियत यूनियन के पास बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज थे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऑयल है, आयरन है, स्टील है. ठीक है, तो यहाँ पर अबंडेंट मात्रा में थे बेटा. एंड गुड ट्रांसपोर्ट सेक्टर टू कनेक्ट इट्स रिमोटेस्ट एरिया. और सोवियत यूनियन के पास जो ट्रांसपोर्ट थी, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट थी, जो कि अर्बन एरिया को रिमोट एरिया के साथ जोड़ती थी बेटा. ठीक है, सोवियत यूनियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड एवरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम पिन टू कार.
अब एक और बात जो है ध्यान देने वाली है कि जो सोवियत यूनियन है बेटा, छोटी सी छोटी चीज़ से लेके बड़ी सी बड़ी चीज़ बनाता था, यानी कि मान लो एक पिन से लेके एरोप्लेन तक जो है बेटा, मिसाइल तक जो है बेटा वो बनाता था, ठीक है। एंड क्वालिटी माइट नॉट मैच विद दैट ऑफ द वेस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी की यूएसएसआर के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसकी क्वालिटी जो थी अमेरिका से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कम थी। अमेरिका की जो क्वालिटी थी वो ज़्यादा थी, लेकिन इसकी जो क्वालिटी थी वो कम थी बेटा, ओके। Soviet Union provides basic necessities including health, education, child care and other welfare scheme at very less cost. सोवियत यूनियन जो था वो जो अपने लोगों को बहुत ही कम दाम के ऊपर जो है, बहुत ही लेस कॉस्ट के ऊपर जो है बेटा उनको बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरतें हैं, उनको प्रोवाइड करता था, ओके। देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन सोवियत यूनियन। सबसे अच्छी बात क्या है कि सोवियत यूनियन में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, सभी के पास रोजगार था, चाहे वो गरीब हैं चाहे वो अमीर हैं बेटा। लैंड एंड प्रोडक्टिव असेट्स वर ओन्ड बाय द स्टेट ओनली। अब देखो अगर हम लैंड की बात करते हैं, लैंड एंड जो है प्रोटेक्टिव असेट्स जो थे वो किसके द्वारा चलाए जा रहे थे, वो स्टेट के द्वारा चलाए जाते थे, स्टेट का उसके ऊपर अधिकार था बेटा। ये थे फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम बेटा। डिसएडवांटेजेस क्या थे बेटा, कमियां क्या थी इसमें बेटा, इट बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन। बेटा ये बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक था और ऑथोरिटेरियन थे बेटा जो सोवियत यूनियन था। एंड लाइफ ऑफ सिटीजन्स वर वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ के लोगों की जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो स्टेट के चल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग लोगों को माननी पड़ती थी। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो मेन कमी थी कि डेमोक्रेसी की कमी थी, यानी कि लोग जो थे अपना कीमती वोट जो है या कीमती मत जो है अपना नहीं दे सकते थे, अपनी राय नहीं दे सकते थे सरकार को। और दूसरा क्या था कि स्पीच जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो नहीं थी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। सोवियत स्टेट के जो जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उनको रिफॉर्म की जरूरत थी, उनमें सुधार करने की ज़रूरत थी बेटा। And the one-party system of the Soviet Union had tight control over all institutions. एक पार्टी थी बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी अगर बात करते हैं तो उसका जो था वो सोवियत यूनियन के हर एक चीज़ के ऊपर जो है कंट्रोल था, हर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर कंट्रोल था। एंड वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल, जो कि लोगों के लिए अनअकाउंटेबल था, मतलब कुछ लोगों को तो ज़्यादा मिल रहा है और कुछ लोगों को कम मिल रहा है बेटा। Russia was only one of the 15 republics then together constituted the USSR. रशिया जो थी 15 रिपब्लिक कंट्री थी जो कि उसके साथ जुड़ी हुई थी बेटा। इन रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग एंड पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट निगलेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। देखो बेटा जो रशिया थी, मतलब जो एक पार्ट था जिसको रशिया बोला जाता था, वो ही डोमिनेटेड पार्ट था, वो ही सबके ऊपर अधिकार जमाया था। सबसे ज़्यादा फैसिलिटी जो थी वो रशिया को मिलती थी, और बाकी जो थे स्टेट्स थे, जो 14 स्टेट थे, उनको इतनी ज़्यादा जो वैल्यू नहीं दी जाती थी। मतलब लेकिन हाँ बेसिक नीड्स उनकी पूरी होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्चा रशिया के ऊपर किया जाता था बेटा, ओके। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज यूज्ड इन आर्म्स। सबसे ज़्यादा जो पैसा था, जो रिसोर्सेज थे, किसको बनाने में लगाया जाता था, आर्म्स को। आर्म मतलब हथियारों को बनाने में लगाया जाता था। सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, पावर। देखो अगर हम बात करते हैं सोवियत यूनियन की, मान लो ट्रांसपोर्ट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उससे पीछे थे वो, ठीक है। नॉट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द सिटीजन। सभी सिटीजन्स की नीड को जो सोवियत यूनियन थी पूरा नहीं करती थी बेटा। दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द वेस्ट। देखो बेटा वेस्टर्न कंट्री जो थी बेटा उसकी जो टेक्नोलॉजी थी बहुत ज़्यादा डेवलप थी, लाइक अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप थी, उसके आगे जो सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी थी बहुत ज़्यादा कम थी बेटा। तो उससे वो क्या हो गया, काफ़ी पीछे चला गया था जो सोवियत यूनियन था।
दिस लेड टू शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स, इसलिए इनके पास जो है कंज्यूमर गुड्स की कमी होती जा रही थी बेटा। फूड इम्पोर्ट्स इंक्रीज एवरी ईयर फूड को इम्पोर्ट किया जा रहा था, फूड आइटम्स को बेटा। द सोवियत इकॉनमी वाज डिक्लाइन इन द लेट 1970। अगर हम सोवियत इकॉनमी की बात करते हैं कि ये पिछड़ क्यों गई, ये मतलब डिक्लाइन हुई ये अगर बात करते हैं तो 1970 के लास्ट में जो है बेटा वो डिक्लाइन हुई, मतलब ख़त्म होने के कगार पे आ गई थी बेटा। वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था? द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, कहते पहला क्या था, जो इंटरनल वीकनेस थी सोवियत यूनियन में, यानी कि पॉलिटिकल लगा लो चाहे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में, तो उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, इंटरनल मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, गरीब थे बहुत ज़्यादा और वह टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पा रहे थे बेटा। बैड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी का जो है बैड एडमिनिस्ट्रेशन था बेटा। और स्पेस रेस 1 सैटेलाइट, स्पुतनिक, एनिमल्स इन स्पेस, लेका, एस्ट्रोनॉट यारी गार्गिन, वुमेन इन स्पेस वैलेंटाइन थ्रेशकोवा। स्पेस रेस में जो था फर्स्ट सैटेलाइट भी इसने लॉन्च किया था बेटा, फर्स्ट एनिमल भी इसने भेजा था, और फर्स्ट एस्ट्रोनॉट यारी गार्गिन जो भी इसने भेजा था। वुमेन जो स्पेस में गई थी वो भी यहाँ से गई थी, वैलेंटाइन जिसको बात करते हैं बेटा। आर्म्स रेस यूज्ड मच of its resources in nuclear and military arsenal, largest in the world, Red Army and billions spent on huge army। सबसे ज़्यादा जो सोवियत यूनियन था अपनी आर्मी के ऊपर खर्च करता था, अपने जिनके रेड आर्मी भी इसकी थी, बिलियंस ऑफ जो रुपीज़ थे वो ह्यूज आर्मी के ऊपर खर्च करता था, न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए खर्च करता था, और लोगों की बेसिक नीड्स को जो था इग्नोर कर रहा था। Cold War 1345 to 91 to increase communist influence, support to Cuba, North Korea, Vietnam, Laos, China and many other communist nations and nation parties. They provided material and technology spent on these nations cost a lot of money. कोल्ड वार 1945 से 91 तक अगर हम बात करते हैं तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, और वो सपोर्ट कर रही थी, क्यूबा को सपोर्ट कर रही थी, नॉर्थ कोरिया को कर रही थी, वियतनाम को, लाओस को, चाइना को, मतलब वो पसंद कर रहे थे, चाइना का के साथ चल रहे थे वो। और इस वजह से मैनी अदर जो कम्युनिस्ट नेशन थे या पार्टी थी, दे प्रोवाइडेड मटीरियल एंड टेक्नोलॉजी स्पेंड ऑन दीज नेशंस कोस्ट अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि इसके ऊपर जो रख रखाव का जो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो खर्चा आ रहा था ये सारे नेशन जो थे आपस में मिलके दे रहे थे, जिसका जो मनी थी बहुत ज़्यादा, जो कॉस्ट थी बहुत ज़्यादा थी बेटा। तो ये डिसइंटीग्रेट के कारण थे कि वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। ओके बेटा, ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, और आपका टेस्ट भी है बेटा। मैं आपको मंडे को लेना था लेकिन ट्यूसडे को मैं टेस्ट लूँगी, और अच्छे से आप पढ़ना, और उसका मैं टेस्ट लूँगी बेटा, सभी ने पार्टिसिपेट करना है। ओके बेटा, ओके बाय, हैव अ नाइस डे बेटा।